आमिर भाई, आप अगर कुछ डिबेटिंग के बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे, जैसे कि आप भी डिबेट करते रहते हैं और मतलब एक्स मुस्लिम से अगर डिबेट करने पर कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे हमारे यूथ्स को, तो वो क्या रहेगा? मतलब उसको हम लोग ऐड कर सबसे ले ताकि ये जी स्ट्रीम। जी जी जरूर जरूर जरूर। नहीं, जी बड़ा जी। इंपॉर्टेंट है हमारी यूथ के लिए समझना कि जो मुझे लैक लगा है वो मैं अपने एक असेसमेंट वो रख दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अरबिक। इसलिए मैं समझ जी। रहा हूं क्योंकि मैं समझ ये रहा हूं कि एक्स मुस्लिम्स को अरबिक नहीं आ रही। हम्म। ये हमारा एक अपर हैंड है उनके साथ कि हमें उन रेफरेंसेस को पढ़ने का मौका मिल पाएगा और उनको डीकोड कर पाएंगे कि वो गलती कहां से कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये चीज मुसलमानों को कहूंगा कि अपनी जो दीन की जुबान है अरबिक, जिसमें कुरान उतरा है, उस जुबान को जिंदा करें, पढ़ें, उसको सीखें। और उसके बाद जब आप वो सीख लेंगे तो आपके वो एक चाबी है। यानी मुझे ये लगता है कि अरबिक जुबान एक चाबी है जो कई खजानों को खोलने का सबब बन सकती है। तो अगर हमारे मुसलमान यूथ जो हैं वो हिस्सा बना लें, क्योंकि देखें ये मुश्किल काम नहीं, इंग्लिश भी लोग सीख रहे हैं, लोग फ्रेंच सीखते हैं, चाइनीज सीखते हैं बिजनेस के लिए, जर्मन डच सीखते हैं, मुख्तलिफ जुबानें सीखते हैं, अरबिक सीख लेते हैं। यही हमारे इंडिया के लोग हैं, हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, ये अरबी बोलचाल जो है जाके दुबई वगैरह में जाते हैं बोलचाल सीख लेते हैं। तो थोड़ी सी जी मेहनत अगर कर ली जाए, थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, तो हम लुगतुल फुसहा सीखें। जब आप वो सीखते हैं, मेरा मानना यह है कि 70 से 80% आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट इस बुनियाद के ऊपर करता है कि आपको ओरिजिनल चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना शुरू होता है। कुरान के वर्डिंग के ऊपर, ट्रांसलेशन पे जो इतराज कर रहे होते हैं, आपको कुरान के ओरिजिनल वर्ड से ही उसका जवाब मिल जाता है कि इसका जवाब तो ये था। एक तो मैं ये चीज कहना चाहता हूं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमान, एक बड़ी जबरदस्त बात की गई थी, शायद मैं सुन रहा था आपका प्रोग्राम, आपकी तरफ से की गई थी या मुफ्ती साहब की तरफ से भी, मुझे वो स्लिप हो रही है बात, मेरे ख्याल से शायद मुफ्ती साहब की तरफ से। हाँ, वो एक चैनल का रिकमेंड कर रहे थे, द वार्नर, एक चैनल, हम्म। आई एम द वार्नर चैनल था, इंग्लिश। जी उस बंदे ने बड़ी प्यारी बात की। जो बंदा डिबेट्स के अंदर एक्सपर्ट नहीं है ना, या अभी वो सीख रहा है, स्टूडेंट है, तो वो अपने रवैये को स्टूडेंट बनाए, सीखने वाला बनाए। क्योंकि जब आप अपने रवैये को एक्स मुस्लिम्स के साथ एंगेज होकर डिबेट में रवैये को इस तरह बनाएंगे ना, तो उससे एक आम मुसलमान को बहकाना या आम मुसलमान जो उस डिबेट को सुन रहा होगा कंफ्यूज करना मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे मुसलमान वहां जब जाते हैं, एक्स मुस्लिम के साथ एंगेज होते हैं, तो वो इस तरीके पर होते हैं जैसे वो सब कुछ जानते हैं और जनाब हर चीज ही उन्होंने पढ़ी हुई है। इस बुनियाद पर वो डिबेट के साथ एंगेज होते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि उनको ना बेसिक अरबिक आती है, ना कुरान ट्रांसलेशन से अनफॉर्चुनेटली पढ़ा हुआ है, ना हदीस वगैरह पढ़ी है, ना कोई चीज बेसिक पढ़ी है, ना एतराजात जो एक्स मुस्लिम्स के हैं उनको पढ़ा हुआ है। जब उनके सामने चीज आती है ना, तो वो बजाय अपनी कम इल्मी का इजहार करने के वहां डटते हैं, जिद करते हैं, और उस जिद के चक्कर के अंदर कोई भी आए बाएं शाएं कोई ऐसा जवाब देते हैं जो जवाब उन्हीं के खिलाफ जा रहा होता है। और नंबर दो, जाने अनजाने में सुनने वाले मासूम मुसलमानों को कंफ्यूज कर देते हैं उस गलत जवाब की वजह से। तो ऐसी सूरत में दो चीजें जरूर करें। जब भी किसी के साथ एंगेज हों तो आप अपने स्टेटस को जरूर सामने रखें कि हम किस लेवल तक बात करेंगे। और दूसरा, ये अपनी ग्रिप को ठीक करें। ये दो चीजें हैं जिनमें मैं समझता हूं। उसके अलावा तीसरी चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सामने रखनी, वो ये है कि अपने मद्दे मुकाबिल को हमेशा समझें। आमतौर पर हमने लोगों को देखा है वो बस बहस बराए बहस में पड़ जाते हैं, बहस बराए बहस। कुरान ने, और वो कहते हैं जी अल्लाह ताला दावत और हिदायत, हो सकता है अल्लाह ताला हिदायत दे दें, ये कर दें। देखिए, अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता था। कुरान में सूरह फुरकान के आखिरी रुकू के अंदर देखो, काम तो अल्लाह का ही कर रहे हैं ना, तो अल्लाह से बेहतर तो कोई नहीं जानता, या अल्लाह के दीन या इंसान को उससे बेहतर तो कोई नहीं समझता। तो सूरह फुरकान सूरत 25 है, और उसके आखिरी रुकू के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जब जुहला से उनका मुखातबत होती है, उनकी डिबेट होती है, और उनको पता चलता है कि ये तो बंदा जहालत कर रहा है, पंगे कर रहा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग आए थे, वो उनको कहते हैं क़ालू सलामा, भाई आप भाड़ में जाओ, भाई सॉरी, थैंक यू, आप हमारा टाइम ना वेस्ट करो। मुसलमान कभी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, कभी अपना पोटेंशियल वेस्ट नहीं करता। हदीस है गालिबन मुस्तदरक हाकिम के, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी। एक इस्लाम, मुसलमान के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो लायानी चीजों से अपने आप को दूर रखता है। यानी कि वो अपनी एनर्जी को ऐसी जगह पर वेस्ट नहीं करेगा जहां उसको पता चले कि मुझे फायदा कोई नहीं बहस करने का। तो ऐसे मुसलमानों को जो एक्स मुस्लिम के साथ एंगेज होते हैं, पहले उनकी साइकोलॉजी को समझे अपने मद्दे मुकाबल को, कि क्या वो वाकई डिबेट से कुछ सीखना चाह रहा है या मेरा टाइम जाया कर रहा है।
آپ دیکھیں کہ مالی ہوتا ہے یا فارمر ہوتا ہے, فارمر کسان, وہ کبھی ایسی زمین میں بیج نہیں پھینکتا جہاں اسے یقین نہ ہو کہ یہاں سے پھل اگے گا. وہ ہمیشہ جی اپنے سمے کو, اپنے بیج کو اس جگہ پر پھینکتا ہے. امام غزالی کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ ایک دفعہ بڑے اداس بیٹھے تھے, تو نظام الملک ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا خیر سے آپ خفا بیٹھے ہیں؟ تو امام غزالی نے کہا کہ آج پہلی دفعہ میں ڈیبیٹ ہارا ہوں. تو ان سے پوچھا امام صاحب آپ تو زبردست اور ملاحدہ اور فلاسفہ کو رد کرتے ہیں, آپ کیا کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے آج جاہل سے ڈیبیٹ کی ہے, اس لیے میں ڈیبیٹ ہارا ہوں. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جاہل سے کوئی انسان نہیں جیت سکا. آپ ایک ایماندار آدمی کو ایک دلیل دیں گے نا, وہ اس ایک دلیل کے اوپر سچ کو سویکار کر سکتا ہے, مگر آپ جاہل آدمی کو 500 دلائل دیں گے نا, وہ ان 500 جی کو سویکار نہیں کرے گا. یہ جاہل کا کمال ہے. تو اسی لیے 3 چیزیں میں رکھنا چاہوں گا کہ پوائنٹ نمبر 1, عربک سیکھیں کیونکہ آپ کا اسلام اس زبان کے اندر ہے جو قرآن آیا ہے, اسی لیے اس کی بیس گرپ اپنی سٹرونگ کریں. دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے, اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے رکھیں تاکہ آپ کا مقام واضح رہے کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں. اور تیسرا یہ کرنا ہے کہ آپ نے کبھی فضول جگہ پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا, ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ انگیج ہونا ہے جن کا آپ کو لگے کہ ان کو کچھ سکھا سکتا ہوں یا سیکھ سکتا ہوں یا ان سے کسی تیسرے بندے کو سکھا سکتا ہوں. بعض اوقات ڈیبیٹ انسان اس لیے کرتا ہے کہ اس نے تو سیکھنا کوئی نہیں, چلو 4 لوگ, جیسے ہم لوگ لائیو سٹریم میں کئی دفعہ ایسے لوگوں کو لیتے ہیں, شاداب بھائی نے لیا, مفتی صاحب لیتے ہیں, یا ہمارے دیگر جو احباب ہیں وہ کئی دفعہ انٹینشنلی ایسے جاہلوں کو لیتے ہیں تاکہ سننے والوں کو پتہ چل سکے, ایک تو ان کی مکاری کو ایکسپوز کرنا ان کو, ان کی حیثیت کو, اور دوسرا عام جنتا کو یہ بتانا کہ دیکھو یہ کتنے ایماندار ہیں اور آپ نے کیسی چیز کو سیکھنا ہے, یعنی ان پر سچ کو واضح کرنا. بعض اوقات یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. بہت شکریہ. جی. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.